गाइस वेलकम टू माय अनदर वीडियो। और आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे इस ठंड में। हम तो बढ़िया है भाई, हम तो पूरे पैक होके रहते हैं। आप सब भी पैक होके रहो क्योंकि ठंड बहुत धीरे धीरे बढ़ने वाली है और सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है आप सभी को और मुझे भी। मैं तो वैसे भी सावधान ही रहती हूँ क्योंकि मुझे सावधान ही रहना पड़ेगा लाइफ टाइम इस जॉकिंग। हम बात कर रहे हैं कि आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, जो कि मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी। मैंने बहुत टाइम से ब्लॉग नहीं शूट किया था। मुझे ऐसा लगता है मैं इसलिए नहीं बनाती हूँ, कोई कोई लोग मुझे ताना मार देते हैं कि स्टार्ट किया है तो अब क्यों नहीं। भाई इसलिए नहीं करती, मेरे घर में कोई नहीं है, मतलब रहते सब है पर सुबह सुबह सब अपनी अपनी ड्यूटी पे चले जाते हैं, तो बचते कौन है, मैं और मम्मी और भाभी। तो हमारा भी काम ख़त्म हो जाता है तो हम भी अपनी अपनी जगह पे बैठ जाते हैं। इतना कुछ दिखाने के लिए है नहीं जो कि मैं डेली ब्लॉगिंग करूं। और मैं डेली ब्लॉगिंग करूं भी तो मैं कहीं बाहर बाहर जाती नहीं हूँ ज़्यादा, तो मैं आपका शो क्या करूँ। मेरे को फिर ऐसा लगता है कि आप बोर हो जाओगे, मैं डेली यही चीज़ बनाकर आपको दिखाती रहूँगी तो कहीं ना कहीं आप भी बोर हो जाओगे, क्योंकि हर एक दिन का ब्लॉग में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जिससे ब्लॉग इंटरेस्टिंग बन पाए। पर ऐसा कुछ होता नहीं इसलिए मैं नहीं बनाती। पर आज मैंने सोचा कि भाई बनाते हैं, जो भी खुद से ही मैं बात कर लूँगी आप लोगों से ही, जो भी मेरे दिल में होगा वो मैं आपको बता दूँगी, कुछ भी करूँगी पर बनाऊँगी। मैं इसलिए ही नहीं बनाती थी। मेरा भाई भी पीछे पड़ा रहता था, तो सुबह जैसे जो आजकल शॉर्ट बनते हैं, जैसे तुम उठते हो, जो जो आपका रहता है मॉर्निंग में वो सब दिखाओ। तो भाई मुझे ऐसा लगता है उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए। मैं भूल जाती हूँ, इसलिए मैं आज से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और जो भी होगा मैं आपसे खुद से ही बात करूँगी, वही ब्लॉग आएगा और कुछ नहीं। भाई टाइटल या थंबनेल अपन ऐसा डाल देंगे, खोलेगा तो सही बनता कोई भी। बस यही है। और मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले जनवरी में। मेरा कहीं और जाने का प्लान था पर मेरा प्लान कैंसिल होगा। भाई मेरी किस्मत ही है ना ऐसा, चाह रही घर पे बैठो तुम तो बस। किस्मत पे दोष नहीं दो, अपने हाथ से आप अपनी चीज़ों को बिगाड़ते हो। तो थोड़ा बहुत मैंने भी कहीं अपना चीज़ें अपने से ही बिगाड़ा है, पर अब मैं सुधार रही हूँ अब धीरे धीरे। पेपर स्टार्ट होने वाले तो बस मैं आज पढ़ने ही बैठी थी, तो मैंने सोचा ब्लॉग भी बनाया जाए। भाई ब्लॉग तो बन जाएगा, अब मैं दिखाऊँ क्या, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। अभी कोई भी नहीं है फिलहाल मेरे घर पे, कोई भी नहीं। मम्मा भी अपना काम कर रही हैं, जो कि मैं नहीं चाहती कि उनको मैं बार बार ऐसे रिकॉर्ड में लूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो देखेंगे, आज मैं कहीं जाऊंगी। हाँ मुझे बुक लेने जाना है अपनी, तो मैं थोड़ा सा शूट कर लूँगी उधर का। एंड बस भाई कॉलेज आने में भी जान निकल रही हूँ, क्योंकि हमारे कॉलेज में जाती हूँ एक तो इतनी ठंडी हवा चलती है वहाँ पर, धूप का कोई आना जाने का कोई रास्ता है ही नहीं हमारे कॉलेज में, कोई है ही नहीं। मतलब यार इतना ठंड लगता है मेरे को वहाँ बैठे बैठे। मुझे लग रहा है मेरे पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, मुझे पूरा पैक होकर ही जाना पड़ेगा, तो मैं जब भी वहाँ पर बैठ पाऊँगी या लिख पाऊँगी। तो ठंड में लिखना कितना इम्पॉसिबल है भाई, आप खुद भी सोचते होंगे, हाथ कड़क हो जाते। इसलिए मैं अभी से थोड़ा प्रैक्टिस कर रही हूँ और मैं रजिस्टर में आंसर लिख लिख के भर दूँगी, जिससे मेरा हाथ भी थोड़ा हो जाए। तो बहुत टाइम बाद अपन पेपर में लिखने बैठते हैं ना, तो हाथ चलता ही नहीं है, और थोड़ा सा लिखा हाथ दुखने लग जाता है मेरा। तो मुझे अभी तो थोड़ा सा, और मुझे लिखने की हैबिट बहुत है, मैं लिख लिख कर ही बहुत चीज़ें ऐसे याद करती हूँ, मेरी आदत है वो। जब तक मैं लिख कर याद नहीं करती, जब तक ऐसा लगता है कि मैंने कुछ याद ही नहीं करा। तो बस यही होगा। और देखो आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं मेरा अपना रजिस्टर भी लाई, क्योंकि मुझे है आदत, जिसमें गूगल से भी कुछ देख के पढ़ूंगी तो मुझे पहले लिखना ही पड़ेगा, देन मुझे याद हो जाता है। मेरी ये चीज़ है। किन किन की ये आदत, किस किस की ये आदत है मुझे बताना कमेंट में, कि हम भी लिख लिख कर याद करते। मेरा तो है, मैं जब तक अपना हाथ नहीं चलाती हूँ ना, जब तक ऐसा लगता है मैंने कुछ पढ़ाई करी ही नहीं है। स्नैप यार, ये स्नैप पे भी है ना, हर कोई कॉल करने लग जाता है, ये क्या बीमारी। भाई मैंने अपने स्नैप पे मैंने बहुत सर्च किया, कॉलिंग वाला जो बटन है वो कहाँ है भाई, मुझे बता दो यार, मैं उसे ऑफ कर दूंगी। भाई हाँ, कोई भी बंदा कॉल कर देता है, नेट ऑन होता है, इसलिए मैं नेट ऑफ करके रखती हूँ ज़्यादातर। एंड भाई ब्लॉग इतना बन गया है, मैं सोची यही डाल दूँगी, मैं तो डाल दूँगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब किसी लोग किसी भी
चीज़ों से मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। अपनी लाइफ है, अभी अपन ये सोचेंगे कि कोई देखेगा तो क्या कहेगा, भाई छोड़ो, ये चीज़ें छोड़ो कि कोई क्या बोलेगा। क्योंकि आधे से ज़्यादा मैंने ये अपनी फैमिली में देखा है कि ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, भाई कोई नहीं बोलता है मुसीबत आने पे, कोई कुछ नहीं बोलता है। तो मतलब एक मैं बात बता रही हूँ आपको कि कोई कुछ नहीं बोलता, अपना देखो, अपना करो, अपना वीडियो बनाओ, जो बोलेगा वो बोलेगा, हटाओ वाला। सो आपको मिलते हैं थोड़ी देर से। ये बहुत लंबा वीडियो मेरा भाषण वाला हो चुका है, अब थोड़ा मैं मेरा कर लेती हूँ, उसके बाद मिलते हैं। हम खाना वाना खाएंगे तो मैं आपको बता दूँगी, अभी तो नहीं खाऊंगी मैं, 12-1 बजे तक ही खाना खाऊंगी। मैं थोड़ा लेट खाती हूँ, कभी तो ऐसी भूख लगती है, उठते सी भूख ऐसी लगेगी कि भाई मेरे को तो कुछ चाहिए, मतलब चाहिए खाने को। कभी ऐसा लगेगा कभी भूख ही नहीं लगेगी। ये भी आदत गंदी है, टाइम से खाना चाहिए, टाइम से। और हमारा भाई, मैं ना मतलब डॉक्टर को दिखाने गई थी हैदराबाद, तो उधर मेरा जो मेन्यू था खाने का, उनने मुझे मेन्यू भी बताया कि आपको डेली यही खाना है। तो वो मुझसे पूछती कि आपका नाश्ते में क्या होता है, लंच में क्या होता है, डिनर में क्या होता है। तो मैंने उनसे डायरेक्ट ही बोला, मैंने कि हमारा नाश्ता डिनर ऐसा नहीं होता, डायरेक्ट हम सुबह 11-12 बजे लंच ही करते हैं। मैंने कि उसके पहले मैं कुछ भी नहीं लेती हूँ। फिर बोलते हैं आप फिर 2-3 बजे क्या लेते हो, 4-5 बजे क्या लेते हो। मैं कुछ नहीं लेती हूँ, मैं डायरेक्ट सुबह 11 बजे या 12 बजे लंच करती हूँ, देन रात को भी लंच ही करती हूँ। हमारा लंच ही होता है, हमारा नाश्ता नहीं होता है। तो वो हंसने लगी थी। और उनने जो मेरे को मेन्यू बताया था खाने का, वो हैदराबाद वाला मेन्यू था, जिसमें था इडली, सांभर, डोसा, उपमा। तो मान की ये चीज़ें बनती है, पर हमारे यहाँ इतना मतलब नहीं रहता। डायरेक्ट हमारे यहाँ खाना बनता है, क्योंकि हमारे पापा भैया को ऑफिस जाना पड़ता है, तो डायरेक्ट खाना ही खाते हैं। तो हमारे यहाँ संडे के दिन ज़रूर बन जाता है, और मेरी मम्मी भाभी नहीं बनाती हैं ऐसे नाश्ता वास्ता, कभी कभार ही। जैसे मैं हूँ तो मैं बना देती हूँ खाने के लिए, वैसे ये लोग नहीं बनाते हैं। सो फिर मैंने उन्हें मना करा, फिर उनने मेरे को जो मैंने उन्हें बताया घर में ये बन जाता है, तो फिर उन्हें उस अकॉर्डिंग मुझे अपना बताया, वो भी मैं फॉलो नहीं कर रही हूँ। हाँ, तो चलिए मिलते हैं आपको थोड़ी देर से। बहुत ज़्यादा लंबा निकल चुका है, और मैं देखती हूँ अब आगे कुछ ऐड करूँगी तो, नहीं तो यही बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। सो मिलते हैं आपको बाद में। सो मैं आई थी शॉप पर गिफ्ट लेने, क्योंकि मम्मी पापा को किसी के फंक्शन में जाना है, तो वहाँ बच्चे का ही फंक्शन है, तो वो गिफ्ट पैकिंग में करवा रही थी। मैं लाई किसी दूसरी शॉप से हूँ, पैकिंग कहीं और करवा रही हूँ। भाई इतना आज घूम लिया मैंने क्या। सो गाइस वेलकम, फिर से आपका है। एंड मेरा यहीं बैठे बैठे 4 बज चुका है, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया था मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले में, मुझे उसके लिए पढ़ाई करनी थी, तो मैंने मेरा कर लिया है जितना भी मेरे को करना था पढ़ाई। और बीच में मैंने गैप भी ले लिया था, वो भी समथिंग 10 मिनट का बस, क्योंकि पापा मम्मी को किसी के बच्चे के पच में जाना था, तो उसके लिए गिफ्ट लाना था। सो पापा लाने वाले थे, पर पापा भूल गए, तो पापा ने कहा भाती तुम ही जाके ले आओ जो तुम्हें अच्छा लगे। सो मैं गई थी थोड़ा सा यहीं गई, तो मैं चाणकपुरी में ही थी, पर वहाँ से लिया, मुझे पसंद नहीं आया, फिर मेरे को भोपाल ला के जाना पड़ा, वहाँ से मैं लेकर आई। फिर बस उतना ही गैप लिया था, और फिर आके वापस से मैं अपना जो भी पढ़ना था वो पढ़ने लग गई, जो लिखना था वो लिख लिया। एंड आज के लिए तो इतना काफ़ी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था मुझे बुक लेने जाना है। सो अभी कॉल तो नहीं आया, मुझे नहीं लगता वो भैया कॉल करेंगे, मुझे ही जाके पता करना पड़ेगा। और वो कॉल भी नहीं उठा रहा है, मैंने कॉल लगाया था पर कॉल नहीं उठा रहा है। उन्हें पता है कि मैं क्या पूछूंगी, तो इसलिए वो नहीं उठा रहा है शायद, तो मुझे ही जाके मेरी बुक लाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे उसमें से पढ़ूँगी तो ज़्यादा ही सी रहेगी। मैं कब तक अब गूगल से निकालूँ, गूगल का गूगल ही रहता है जो भी रहता है। तो थोड़ा सा बुक ले आऊँगा, तो बुक ले आऊँगी, तो उसमें ज़्यादा अच्छे से आंसर जो मीनिंग रहते हैं वो मीनिंगफुल रहते हैं आंसर। गूगल में यार इतना समझ में नहीं आता है मुझे, जितना अच्छा बुक रहता है। मुझे बुक में से पढ़ना ज़्यादा इजी लगता है, ऐसा लगता है गूगल से पढ़ रहा हो तो बहुत ज़्यादा टफ, क्योंकि कुछ पॉइंट अच्छा लग रहा है या फिर मुझे नोट बनाना पड़ता है, तो वो ज़्यादा हेडेक रह जाता है। मैं याद करती हूँ एंड फिर मैं लिखती हूँ, तो मुझे परफेक्ट याद हो जाता है ऐसा। तो ये था,
आज का दिन तो यहीं बैठे बैठे गुजर गया और मुझे अभी चाय पीने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, क्रेविंग। सो मैं चाय पी रही हूँ। मैं वैसे चाय पीती नहीं हूँ, मैं चाय को बहुत ज़्यादा, और मैंने चाय इतनी ली है फर्स्ट टाइम। वो भी मैं चाय ज़्यादा दूध वाली नहीं पीती हूँ, मैं उसमें आधा मग्गा दूध मिलाकर फुल कप पानी एंड हाफ कप पानी मिलाकर चाय बनाती हूँ। थोड़ा सा पानी वाला ही चाय मुझे अच्छा लगता है। अदरक डाल के जो चाय का टेस्ट आता है ना, बस अब तो नहीं बैठूंगी। और आज मैं नहाया नहीं है और हो सकता है मैं आज ना नहाऊं। भैया ठंड है, बहुत से लोग होंगे जो नहाते नहीं होंगे पर बताते भी नहीं होंगे। मैं तो बता रही हूँ कि आज मैं नहीं नहाया क्योंकि मेरे को नहीं नहाया था। और अब मैं जाऊँगी मार्केट क्योंकि मुझे बुक भी लानी है और बहुत टाइम से गए भी नहीं थे, मार्केट का चक्कर नहीं लगाया था, तो उस बहाने हमारा चक्कर भी हो जाएगा, घूम भी लेंगे। एंड मेरा पार्सल आया था, ख़त्म हो गया था, तो मैंने ओपन भी कर लिया इसे। मैं ये वाला फेस वॉश यूज़ करती हूँ, आप देख लो, ये मुझे बेस्ट लगता है जब से आया है, जब से मैं यूज़ करने लगी हूँ। क्वालिटी भाई फेस की देखो। सो और क्या बात करें भाई। और मैं जिस दुकान पे गई थी मैं लेने के लिए, वहाँ पर मिला नहीं, और फिर कहीं और मिला गया पर वहाँ पैकिंग नहीं होना था, तो मैं उसी दुकान पे दोबारा गई जिस दुकान पे से मैं लेने गई थी। तो मुझे वहाँ पसंद नहीं आया तो मैंने वहीं पैकिंग करवाई है। तो मैंने उस चीज़ की थोड़ी सी रिकॉर्ड कर लिया था, वो भी मैं आपको ऐड कर लूँगी इससे पहले। एंड मिलते हैं आपसे कल, क्योंकि अब बहुत बड़ा कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा ब्लॉग। और मेरी मम्मा गई हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था वो। एंड मैंने थोड़ी देर पहले मेरी दीदी से भी बात करा, जो कि एक ज़रूरी बात उन्हें बताना था मुझे, वो मैंने बताया। मैं बोर हो रही हूँ अब, क्योंकि घर में अब कोई भी नहीं है। भैया आया था अभी, भैया भी वापस गए एंड अब घर में कोई भी नहीं है, मैं अकेली हूँ। सो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे थोड़ा सा बात कर लेती हूँ। एंड भाई ठंड में पढ़ने के लिए बैठते ना तो अच्छा मन लग जाता है, मुझे जहाँ तक लगता है। अच्छे से मतलब एक अलग ही माहौल है ठंड का, जो कि बहुत सही है। और सबसे अच्छा माहौल ये है कि मैं नहाई नहीं हूँ, तो मुझे कुछ ऐसी ठंड वंड ज़्यादा वैसे तो लग रही, पर मुझे नहाने के बाद और लगती है, नींद आती है भाई। आज मैं वैसे दिन में सोती नहीं हूँ, बट नहाने के बाद जो नींद आती है भाई, गजब की नींद आती है। भाई ठंडी हो गई चाय, इसलिए खूब कप। हम ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। वैसे भी इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग ब्लॉग तो है नहीं, अपनी खुद की कुछ पल भर की बातें आपको मैंने सुनाई है। और अभी तो 4 बज रहा है, 10 बजे तक और देखेंगे, कुछ ऐसा दिखेगा आपको बताने लायक तो हम शेयर कर देंगे आपसे, और नहीं तो बस यही आपको देखने को मिलेगा। एंड कर देंगे, आज नहीं कल नहाएंगे। और मैंने जैसे आपको बताया था अभी 4 बजे है, मेरी 5 बजे से मीटिंग भी है एक मैम के साथ, जो कि जॉब से रिलेटेड है। फिर देखते हैं, कभी पक्का हो जाता है तो हम आपको भी बता ही देंगे। पर ये है, जो भी जॉब हो मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप पहले से ही ये कह दोगे कि भाई हमें आगे नहीं बोल रही हूँ, पर जो भी होगा मैं आपको बता दूँगी। सो मिलते हैं आपको अगले पार्ट में, जो भी हम करेंगे। सो बाय।